हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो इससे पहले आप जाके उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। एक टेबल दे रखी है हमें और टेबल का जो टॉप है वो नॉर्मली रेक्टेंगल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि हमारा जो टेबल का टॉप है वो ट्रेपेजियम की शेप में है। तो पहले हम ट्रेपेजियम समझ लेते हैं, एक शॉर्ट में हम ट्रेपेजियम समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से जो बनता है वो ट्रेपेजियम है, जिसमें एक ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है जो कभी नहीं मिलेंगी। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये आपस में दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि आप इनको जितना भी खींच दीजिए ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ओके, तो एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है जो कि हमारा, अगर मैं इसको नाम देती हूँ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है डी सी के, क्योंकि ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ओके, और जो दूसरा ऑपोजिट साइड्स है हमारी कौन सी, ए डी और बी सी, ये आपस में पैरेलल नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल क्यों नहीं है ये, क्योंकि जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। तो अब हमें समझ में आ गया ट्रेपेजियम क्या होता है। एक ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक 4 साइड फिगर ही है जिसमें एक ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है और दूसरी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल नहीं होती है। ओके, तो ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है जो कि डिफरेंट है स्क्वायर और रेक्टेंगल से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो यही शेप की एक टेबल दे रखी है जिसका जो टॉप है वो ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। ऑलराइट, हमें ट्रेपेजियम समझ में आ गया। नाउ विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो हमें ये ट्रेपेजियम जो है, ये जो टेबल टॉप है, इसी का हमें एरिया निकालना है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, एक ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक एरिया क्या होता है, एरिया मतलब जो चीज आप टच कर सकते हैं। ओके, तो इसका टॉप जो है हमें इसका एरिया निकालना है, तो पूरा का पूरा जो आप टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाना है, ओके, तो मैं उसका एरिया कैलकुलेट करूंगी। ओके, तो एरिया क्या होता है, पूरा का पूरा सरफेस। तो ये ट्रेपेजियम जो है हमें इसका एरिया निकालना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देती हूँ, इसमें आपको जो गिवन चीजें हैं वो लिख देते हैं। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले जो पैरेलल साइड है हमारी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल साइड का हमें डिस्टेंस दे रखा है। ओके, तो हमें एक पैरेलल साइड, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इसको अगर हम ए बी सी डी ले लेते हैं। ओके, तो एक पैरेलल साइड है हमारी ए बी, तो हमें ए बी गिवन है जो कि वन ऑफ द पैरेलल साइड है। कितनी गिवन है, 1 मीटर। उसके बाद हमें सी डी गिवन है, सी डी कितना गिवन है हमें, 1.2 मीटर। ये डिस्टेंस दे रखे हैं हमें दोनों पैरेलल साइड्स के। और तीसरी चीज जो हमें दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखी है दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ऑलराइट, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 0.8 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस, तो जिसको हम हाइट बोल रहे हैं। तो हाइट के लिए मैं h लिख रही हूँ यहाँ पर, तो हाइट क्या हो गई हमारी 0.8 मीटर। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी आपको यही समझ में आएगा कि एक टेबल टॉप है, उसका ऊपर जो है वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है और उसका हमें एरिया निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया, जिसमें कि जो दो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड का डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर, दूसरे पैरेलल साइड का डिस्टेंस है 1.2 मीटर। इसके अलावा दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है, जिसको हम हाइट बोल रहे हैं। Okay, now we have to find the area of this tabletop which is in the form of trapezium. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ area of trapezium is equal to, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, जो कि हमारी यहाँ पर है ए बी प्लस सी डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है।
ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें गिवन है 0.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि 1 प्लस 1.2 मीटर. ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.2 हो जाएगा हमारा 2.2. ओके, तो इनको प्लस करेंगे 1 और 1.2 को, तो हमारा आ जाएगा 2.2. अब हमें क्या करना है, ऊपर के सारे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है बाय डिफॉल्ट, ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ 1 है तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ. 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.8 से, जो कि 0.8 ही आएगा. उसके बाद 0.8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2.2 से, तो हमारा ये आंसर आ जाता है ऊपर के मल्टीप्लीकेशन का 1.76. ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया हमारा 1.76. नीचे के सारे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और फिर ये 1 है दोबारा से, तो 2 1 जा 2. नीचे हमारा क्या जाता है 2. ओके, अब हमें क्या करना है, 1.76 को डिवाइड करना है 2 से. मैं कर देती हूँ 1.76 डिवाइड बाय 2. हमारा आंसर आ जाता है 0.88. ऑलराइट, और ये मीटर में दे रखे हैं हमें सारे डिस्टेंस, तो हमारा जब भी एरिया हम निकालते हैं तो उसकी यूनिट जो हम लिखते हैं वो हमेशा हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता. तो जब भी एरिया आप लिखेंगे, एरिया का जब आंसर लिखेंगे फाइनल, तो उसके आगे आप यूनिट जो भी आपको दे रखी है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे. जैसे कि यहाँ पे हमें मीटर दे रखा है तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0.88 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. दैट मीन्स जो इस टेबल का टॉप है जो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है उसका एरिया हमारा निकल कर आता है 0.88 मीटर स्क्वायर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिए. जो भी अब क्लास 8 में हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी. एंड आई विल ऑल्सो कम लाइव टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.